कुरान की बरकतें पाते चले जाएं और सफर की मंजिलें तय करते चले जाएं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदरी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है हाजिर हैं हम और बड़ा ही खूबसूरत क्विज प्रोग्राम है। लेकिन ये सिर्फ क्विज प्रोग्राम ही नहीं बल्कि साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ एक एनिमेशन के ज़रिए बाबरकत और मुबारक जर्नी है, एक बाबरकत और मुबारक सफ़र है। अगर आपने हरमैन तय्यबैन का सफ़र किया है तो हम इंशाअल्लाह आपके इस सफ़र की यादें ताज़ा करवा देंगे। और अगर आप ये सफ़र करना चाहते हैं, हज का इरादा है, उम्रे का इरादा है, आपकी इस सफ़र की तैयारी है, तो भी ये प्रोग्राम आपके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मालूमात जो आपको शायद ना पता हो वो इंशाअल्लाह आप हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए आसानी के साथ सीख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। और वैसे ही कहते हैं ना कि क्विज के ज़रिए अगर कोई बात आप तक पहुंचाई जाए, अगर उसका अंदाज इंटरेस्टिंग कर दिया जाए तो फिर वो बात आसानी से याद हो जाती है। तो हमने कोशिश की है, एक बड़ा ही खूबसूरत और निराला अंदाज इख्तियार किया है। सवालात भी होंगे लेकिन साथ ही साथ एक एनिमेटेड सफ़र होगा और इंशाअल्लाह ये सफ़र आपको हरमैन तय्यबैन की यादें ताज़ा करवाएगा। हमारे मुकाबले में 6 मुख्तलिफ कंटेस्टेंट होते हैं जिनके दरमियान हम ये खूबसूरत सा मुकाबला करवाते हैं। 3 सेगमेंट्स होंगे जिनके ज़रिए ये मुकाबला होगा। पहले सेगमेंट में एक पड़ाव होगा, दूसरे सेगमेंट में 2 मंजिलें होंगी और तीसरे सेगमेंट के अंदर 30 मंजिलें होंगी जो कुरान पाक के 30 पारों से कनेक्टेड होंगी। और इंशाअल्लाह जो हमारे कंटेस्टेंट सबसे पहले बाबे काबा तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे वही हमारे आज के प्रोग्राम के विनर होंगे। और जो आज के प्रोग्राम के विनर होंगे वो हमारे स्पेशल मुकाबले के लिए अपना नाम क्वालिफाई करवा लेंगे और इंशाअल्लाह स्पेशल मुकाबला जीतने वाले कंटेस्टेंट को उम्रे का टिकट भी दिया जाएगा। आप भी अच्छी अच्छी नियतों के साथ हमारे साथ रहेंगे। आइए लिए चलते हैं आपको अपने कंटेस्टेंट की तरफ और जानते हैं कि आज के मुकाबले में हमारे दरमियान कौन कौन से 6 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें जी, माशाअल्लाह बारी बारी अपना तारुफ भी करवाइए, बताइए कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। मेरा नाम जमाल रज़ा तारी है, मैं जामियातुल मदीना फ़ैज़ान बगदाद के दर्जा सादिसा का तालिब इल्म हूँ। जी। मेरा नाम उमर रज़ा गिलगिती है, मैं जामियातुल मदीना फ़ैज़ान बगदाद दर्जा दौरतुल हदीस शरीफ का तालिब इल्म हूँ। अच्छा, गिलगिती से मुराद आप गिलगित के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, इसलिए आपका नाम के साथ गिलगिती है। चले जी, वेलकम करते हैं आपको, खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर आप जामियातुल मदीना आलमी मदनी मरकज़ फ़ैज़ान मदीना में पढ़ते हैं? फ़ैज़ान बगदाद। फ़ैज़ान बगदाद में, माशाअल्लाह। चलें जी, वेलकम। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है, मदरसतुल मदीना में तदरीस करता हूँ। माशाअल्लाह, खुशामदीद कहते हैं मदरसा भाई आपको भी। मेरा ताल्लुक डिफेंस है, दावत इस्लामी की तंजीमी ज़िम्मेदारी भी है, उसके अलावा अपना बिजनेस भी है। चलें जी, खुशामदीद कहते हैं हम्माद रज़ा भाई आपको भी। जी। मोहम्मद मुबश्शिर अत्तारी, जामियातुल मदीना आलमी मदनी मरकज़ में दर्जा साबिया का तालिब इल्म। माशाअल्लाह, खुशामदीद कहते हैं, वेलकम। मोहम्मद अरसल रज़ा, गुलशन हदीस से। चलें जी, खुशामदीद कहते हैं। 6 कंटेस्टेंट का आपने तारुफ हासिल कर लिया। आइए आपको दिखाते हैं कि हमारे जो 3 खूबसूरत सेगमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला सेगमेंट होगा शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। दूसरा सेगमेंट है अब आया जद्दा का साहिल। तीसरा सेगमेंट है मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही। सेगमेंट्स के नाम ही हमें बता रहे हैं कि बड़ा ही बाबरकत और पुररौनक ये इंशाअल्लाह सफर होने वाला है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज होगा। पहले सेगमेंट का तरीक़ेकार बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही निराला है और पहले ही सेगमेंट में 6 कंटेस्टेंट के दरमियान ये फैसला हो जाएगा कि कौन से 6 कंटेस्टेंट्स में से 4 कंटेस्टेंट हमारे साथ अगले राउंड में शामिल होंगे, हमारे इस सफ़र में हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे पास इनको ट्रैवल करवाने के लिए सिर्फ 4 टिकट्स मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे पास 4 बोर्डिंग पास मौजूद हैं जो इनको आपको जारी किए जाएंगे, जो पहले राउंड का काम तेज़ी के साथ कंप्लीट करेंगे। तरीक़ेकार बहुत ही खूबसूरत होगा और तरीक़ेकार क्या होगा
ये आपको हम बताएंगे। चलें शुरू करते हैं पहला सेगमेंट, जिसका नाम है शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है तसव्वुर ही तसव्वुर में सफर, इसमें देखेंगे खुदा का पाक दर। जी, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। इस राउंड का तरीक़ेकार बहुत ही खूबसूरत है और साथ ही साथ आपने जान लिया है कि इस राउंड में 4 इस्लामी भाई अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, जिनको ये बोर्डिंग पास दिया जाएगा। 2 इस्लामी भाई हमें यूं कहा जाए कि ट्रेवल में छोड़ने वाले हो जाएंगे, वो हमें एयरपोर्ट पर छोड़कर अगर अल्लाह नसीब करे तो नम आंखें लिए ये रुखसत हो जाएंगे। 4 इस्लामी भाई इस बाबरकत और मुबारक सफर पर रवाना हो जाएंगे। तरीक़ेकार क्या होगा, कौन से 4 इस्लामी भाई पहले राउंड में क्वालिफाई होंगे, उसका तरीका ये होगा कि आप जो ये बोर्ड्स देख रहे हैं, इन बोर्ड्स पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं, ठीक है। आपने इन कुरान पाक की आयतों का रेफरेंस को तलाश करना है और आपने ये भी बताना है कि ये कुरान पाक की आयत कुरान के किस पारे में है, किस सूरत में है और आयत का नंबर क्या है। लेकिन इस सेगमेंट को शुरू करने से पहले हम यहाँ पर अपने टाइम को भी स्टार्ट करेंगे, टाइम डेप्थ को स्टार्ट करेंगे। आपने काम कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आकर अपने टाइम को रजिस्टर्ड करना है और जिसने ये काम कम वक्त में कंप्लीट कर लिया उसको ये बोर्डिंग पास इशू कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप इस काम को कंप्लीट करने के बाद आकर अपने टाइम को रजिस्टर्ड करवाएं और ये काम जल्द से जल्द करें ताकि आप बोर्डिंग पास हासिल करने वालों में शामिल हो जाएं। तो शुरू करते हैं पहला सेगमेंट, जिसका नाम है शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की है। टाइम स्टार्ट होता है अब, चलें जी। जिक्र होंगे फिर जवाबातो ख्याल, जिक्र होंगे फिर जवाबातो ख्याल, मिलके करते हैं चले खुदा की आज घड़ी उस सफर की है। शुक्र खुदा की आज घड़ी उस सफर की है, जिस पर निसार जान फला ओ जफर की है। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। आहार है मदीना फिर जरा तो जा, आहार है मदीना फिर जरा तो जा। ओ पाँव रखने वाले जा चश्म सर की है। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से पैगाम सबा लाई है गुलजार नबी से। आया है बुलावा मुझे दरबार नबी से, दरबार नबी से। यहाँ मर्जी लगी चलती किसी की, यहाँ मदीने वाला ही बोलवा रहा है, मदीने वाला ही बोलवा रहा है। चलें जी, पहले सेगमेंट का काम कंप्लीट हो गया है। अल्लाहु अकबर। अब 4 कंटेस्टेंट आगे बढ़ेंगे और वो 4 कौन से होंगे जिन्होंने ये काम, तो ठीक है टाइम तो आपने थोड़े वक्त में कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इस काम को सही और दुरुस्त कंप्लीट किया भी है या नहीं, आइए चेक करते हैं। आपसे शुरू करेंगे जी। कौन सा बोर्ड था आपका? आ जाए अरसल भाई। कुरान पाक की आयत थी वफी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल हकीम, पारा नंबर 27। सूरत का नाम बताइए।
जारियात सूरह जारियात आयत नंबर आपने लगाई 41। क्या लगता है आपका ये जवाब दुरुस्त है? जी इंशाअल्लाह। सबसे कम वक्त में आपने इस काम को कंप्लीट किया है। कुछ इस्लामी भाई आयत का रेफरेंस लगाने के बाद भी कंफ्यूज है कि शायद कुछ गलती हुई है। आपने कम वक्त में किया है। क्या लगता है आपको? इंशाअल्लाह दुरुस्त हो। दुरुस्त लगता है इंशाअल्लाह। आपका अगर ये काम दुरुस्त है तो आपको ये बोर्डिंग पास भी जारी हो जाएगा। जी मजलिस बताए क्या इनका ये काम दुरुस्त है? जी जनाब। आयत नंबर, सूरत का नाम, पारा नंबर, तीनों के तीनों जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी जगह पर जाएंगे। जी दूसरे नंबर वाले भाई माइक दीजिए इनको। कौन सा बोर्ड था आपका? चलें जी अपने बोर्ड पे जाइए। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। सूरत का नाम आपने लगाया सूरह फुरकान, आयत नंबर 24, पारा नंबर 19। अल्लाहु अकबर। यहां मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। तीनों रेफरेंस आपके जो लगे हैं गलत लगे हुए हैं। चलें आप भी अपनी जगह पर जाएंगे क्योंकि हम खाली हाथ तो आपको नहीं भेजेंगे। जी तीसरे नंबर वाले भाई वहां है आपका बोर्ड। व अस्सिर्रु क़ौलकुम अविजहरू बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, पारा नंबर 13, आयत नंबर 55। सूरत का नाम आपने लगाया सूरह यूसुफ। तीनों रेफरेंस गलत लगाए हैं जनाब, गलती हो गई है जनाब। अल्लाहु अकबर। पिछली बार दो इस्लामी भाइयों के साथ ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने दो रेफरेंस दुरुस्त लगाए थे, तीसरा रेफरेंस गलत लगाया था, जिसकी वजह से किसी और को मौका मिल गया। क्योंकि उनके तीनों रेफरेंस दुरुस्त थे तो आपके तो यूं कहा जाए बिल्कुल कोई चांस नहीं है। तीनों रेफरेंस आपके गलत लगे हुए हैं, यानी आप लोगों का कुछ चांस बन गया है अगर आपने दुरुस्त लगाया होगा तो। चलें जी बढ़ते हैं हमारे उमर भाई की तरफ। जी उमर भाई आपकी आयत नंबर, आपकी आयत है बल हुवा आयातुम बय्यिनातुन फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्म वमा यजहदु बिआयातिना इल्ला ज़ालिमून। आयत नंबर 24 सूरह ज़ुमर, पारा नंबर 24। तीनों रेफरेंस गलत हैं। अल्लाहु अकबर। आज तो अनबिलीवेबल हो गया है। फिर फैसला कैसे करेंगे? मजलिस के जरा फैसला कर ले। जी हम्माद भाई की बारी है, दीजिए जरा हम्माद भाई को। अच्छा आपने तो लगाए ही दो रेफरेंस है जी, एक रेफरेंस ही नहीं लगा पाए। चलें। अस्हाबुल जन्नति यौमइज़िन खैरुम मुस्तक़र्रन व अहसनु मक़ीला, आयत नंबर 49, पारा नंबर 21। क्या इनका कोई एक रेफरेंस दुरुस्त है? अल्लाहु अकबर। एक रेफरेंस भी दुरुस्त नहीं है। आखिरी भाई की तरफ बढ़ेंगे। क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, पारा नंबर 10, आयत नंबर 33 और आयत नंबर 51 भी लगा दी। अल्लाहु अकबर। यहां हमने 4 इस्लामी भाइयों को लेके जाना था और यहां तो सिर्फ एक ही इस्लामी भाई जाने को तैयार है। भाई क्या तैयारी नहीं की थी या क्या हुआ था? चलें जी अरसल भाई को मुबारक हो, आपके लिए बोर्डिंग पास, एक ही बोर्डिंग पास मेरे हाथ में था और ये कंक्रीट है आपके लिए। माशाल्लाह आप हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में कंटिन्यू रहेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। अरसल भाई हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन आप पांचों इस्लामी भाइयों के लिए एक स्पेशल मुकाबला है और इस स्पेशल मुकाबले में ही फैसला कर लेते हैं कि आप पांचों में से कौन से 3 इस्लामी भाई मजीद हमारे साथ चलेंगे। ठीक है, स्पेशल मुकाबला आपके दरमियान कुछ यूं कर लेते हैं कि आप जो हैं कुरान पाक के सूरत के नाम बताना शुरू करें। ठीक है, कुरान पाक की सूरतों के नाम बताना शुरू करें। जो जहां पर रुक जाएंगे वो उनको हम 3 सेकंड का टाइम देंगे। अगर उन्होंने बता दिया तो ठीक, वरना अगले इस्लामी भाई को चांस देंगे। तो अगले इस्लामी भाई ने सूरत का नाम बता दिया तो वो हमारे साथ क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है जी। जी जमाल भाई आपका वक्त शुरू होता है अब। सूरह बकरा, सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह निसा, सूरह बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल, सूरह हूद, सूरह हूद, सूरत माइदा, सूरह माइदा, सूरह फुरकान, सूरह फुरकान, सूरह नबा, सूरह नबा, सूरह आराफ, सूरह आराफ, सूरह फातिर,
सूरह फातिर, सूरह तौबा, सूरह तौबा, सूरह सौफात, सूरह साफात, सूरह यूनुस, सूरह यूनुस, सूरह मुजम्मिल, सूरह मुज़म्मिल। 3 2 सूरह 1 अम्मा आउट। जी, सूरह यासीन, सूरह यासीन, सूरह जुमा, सूरह जुमा, सूरह मोहम्मद, सूरह मोहम्मद, सूरह दुहा, सूरह वद्दुहा, सूरह वद्दुहा, सूरह मुल्क, सूरह मुल्क, सूरह 3, सूरह 3, सूरह नास, सूरह नास सूरह मुजम्मिल, हो चुकी। सूरह मुदस्सिर, सूरह रहमान, जी, सूरह यूसुफ, सूरह यूसुफ, सूरह नास, 3 सूरह फल्क, सूरह फलक। चलें, सूरह असर, सूरह असर, सूरह अनकबूत, अनकबूत, सूरह नहल, नहल, सूरह इखलास, इखलास, सूरह लहब, सूरह लहब, कौसर, कौसर, सूरह जिन, जिन, सूरह नस्र, नस्र, सूरह नास, हो चुकी। 3 2 सूरह साफात। 2 इस्लामी भाइयों को निकालना था, 2 इस्लामी भाई वैसे ही निकल चुके हैं और हमारा ये काफिला पूरा हो चुका है। 4 इस्लामी भाई जो बचे हैं उन चारों को जनाब बोर्डिंग पास इशू किए जाएंगे, उमर भाई और रजा भाई। अल्लाह अकबर, ये हमें छोड़ने वालों में शामिल हो जाएंगे। कोई बात नहीं जनाब, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। ना हो मायूस दीवानो, पुकारे जाओ बस उनको। ना हो मायूस दीवानो, पुकारे जाओ तुम उनको। बुलाएंगे तुम्हें मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना के दवा वही मिलेगी। मुझे ले चलो मदीना, ना हो मायूस दीवानो, पुकारे जाओ बस उनको।
खुदा ऐसे असबाब पाऊं, काश मक्के मदीने को जाऊं, मुझको अरमान हज का बड़ा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। अल्लाह पाक मक्का मदीना जाने वाले ना सही, गिलाफ़े काबा हासिल करने वालों में माशाल्लाह आप शामिल हो चुके हैं। उमर रज़ा भाई, अहमद रज़ा भाई गिलाफ़े काबा के मुक़द्दस धागे, बाबरकत और मुक़द्दस पानियों का मजमुआ है। अच्छी नीयत के साथ इसमें जमजम भी शामिल है। तो ये जमजम इसलिए है जिसलिए इसको पिए कोई, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। खड़े रहकर किबलारू इस दुआ के साथ इसको पीजिएगा कि एकाश अल्लाह इसकी बरकत से, इसकी फ़जीलत की बरकत से अल्लाह पाक हमें जो है वो मक्के मदीने की हाज़िरी नसीब कर दे। तो क्या बड़ी बात है कि अल्लाह हमें मदीने का बुलावा अता फरमा दें। चले जी, आपका शुक्रिया भी अदा करेंगे और ये आपके साथ सर्टिफिकेट भी साथ जाएगा, खूबसूरत तबरुकात भी आपके साथ जाएंगे और आपके साथ भी सर्टिफिकेट साथ जाएगा, खूबसूरत तबरुकात भी आपके साथ जाएंगे। आप दोनों हमारे साथ शामिल रहेंगे और चारों कंटेस्टेंट को बहुत बहुत मुबारक हो। सैयद जमाल, मदीना मुनव्वरा का बोर्डिंग पास। चलें जी, अगले राउंड में आप हमारे साथ शामिल होंगे। आपको बोर्डिंग पास ऑलरेडी मिल चुका है। मोहम्मद मुबशिर अत्तारी, हम्माद अत्तारी, आपके लिए भी अलामती बोर्डिंग पास। आप चारों के लिए सीट्स भी लग चुकी है। अपनी अपनी सीट्स पर पहुंच जाइए क्योंकि आपका ये मुबारक सफर, बाबरकत और मुबारक जर्नी का आगाज हो चुका है। एनिमेशन के जरिए देखते हैं कि ये सफर हमारा मक्के की तरफ कैसे रवां दवा होगा। चलें जी, कराची एयरपोर्ट से जद्दा एयरपोर्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। मरहबा मुक़द्दर थे, मरहबा मुक़द्दर पे आज मुस्कुराया गया, मरहबा मुक़द्दर पे आज मुस्कुराया गया। फिर मुझे मदीने में देखो, फिर मुझे मदीने में शागने बुलाया गया। फिर मुझे मदीने में शागने बुलाया गया। खूब मस्जिद नबवी का हसीन है मंज़र, खूब मस्जिद सब्ज़ गुंबद पर देखो देखो, सब्ज़ गुंबद पर कैसा नूर छाया है। फिर मुझे मदीने में शागने बुलाया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, चारों कंटेस्टेंट को मुबारक हो। आपके लिए सफ़र का आगाज़ हो चुका है। जद्दा एयरपोर्ट पर आपका जहाज़ एनिमेशन के ज़रिए लैंड हो चुका है और माशाअल्लाह अब आपका ये सफ़र इंशाअल्लाह हमारे साथ आखिर तक जारी और सारी रहेगा। अब आप चारों में से फैसला होगा कि कौन से इस्लामी भाई सबसे पहले बाबे काबा तक पहुँचने में कामयाब होते हैं। अब हमारे सिर्फ 2 सेगमेंट्स बचे हैं जो आपको आपके ट्रैवल को ये हरम काबा का तक लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह ये बाबे काबा तक हम पहुंचेंगे। अब जो हमारा सेगमेंट है, ये सेगमेंट है अब आया कि अब आया जद्दा का साहिल, अब आएगा मक्का चलेंगे मदीना। तो आइए चलते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ। अब आया कि अब आया जद्दा का साहिल, अब आएगा मक्का चलेंगे मदीना। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, अब आया के अब आया जद्दा का
चलेंगे मदीना आएगा मक्का, चलेंगे मदीना। बाबरकत और मुबारक ज़मीन आ चुकी है, तो अब इंशाल्लाह कुछ ज़ौक़ की बातें करेंगे, इश्क बढ़ाने की बातें करेंगे, अशार को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और तरीक़ेकार ये होगा कि अब हमारे 2 स्टेप्स हैं, जिन 2 स्टेप्स के ज़रिए हम सहने हरम तक पहुँचेंगे। पहला स्टेप आप इस तरीके से पार करेंगे, टैक्सी आपकी बिल्कुल तैयार है, ठीक है, जद्दा एयरपोर्ट पर आपकी टैक्सी लगी हुई है, लेकिन जैसे ही आप पूछे जाने वाले शेर को कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए टैक्सी का सफ़र दिखाया जाएगा, जो आपको पहला शेर पहुंचाएगा हुदूद हरम तक और दूसरा शेर आपको सहने हरम तक पहुंचा देगा। तो अब ये आपकी प्रिपरेशन है, आपकी तैयारी है, देखते हैं कैसी तैयारी कर कर आए हैं। शुरू करेंगे मोहम्मद सैयद जमाल अत्तारी से। सैयद जमाल अत्तारी, बहुत ही बाबरकत और मुबारक सफ़र है और शायर कहते हैं कि ये राह हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर। है मंजिल कदम कदम पर, पहुंचना जिस दम तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया। 19 सेकंड होते हैं इस शेर को सही दुरुस्त सुनाने के, थोड़ा सा इसको करेक्ट करेंगे आप। पहुंचना जिस दम तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया। पहुंचना दर पर जी तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया। ये राह हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुंचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। जमाल अत्तारी भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, आप हुदूद हरम तक पहुंच चुके हैं। जैसे जैसे आप सफ़र आगे बढ़ता चला जाएगा, एनिमेशन के ज़रिए हमारे नाजरीन भी और आप भी अपने इस सफ़र को मुलाहिज़ा करते रहेंगे। बारी है हमारे अरसल भाई की। शायर का शेर है, ये कहना आका बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। ये कहना आका बहुत से आशिक तड़प से छोड़ आया हूँ मैं, बुलावे के मुंतज़िर हैं न सुबह आया न शाम आया। बुलावे के मुंतज़िर हैं लेकिन न सुबह आया न शाम आया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये बहुत से आशिक तड़पते से छोड़ आया हूँ मैं। ये कहना बहुत से
अमीर अहले सुन्नत का बहुत ही खूबसूरत शेर है हम्माद भाई आपके लिए। हज के असबाब आका बना दो, मुझको मीठा मदीना दिखा दो। मुझको मीठा मदीना दिखा दो, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज के असबाब बना दो, मुझको मीठा मदीना दिखा दो। हज के असबाब बना दो, मुझको मीठा मदीना दिखा दो। बहुत ही खूबसूरत कलाम है मुबशिर भाई, ये शेर आपने कंप्लीट करना है। झूम कर गिर्द काबा फिरूं मैं, झूम कर गिर्द काबा फिरूं मैं, या खुदा झूम कर गिर्द काबा फिरूं मैं, झूम कर गिर्द काबा फिरूं मैं, या खुदा टाइम आपका खत्म हो गया है। अमीर अहले सुन्नत ने लिखा झूम कर गिर्द काबा फिरूं में, ये सआदत खुदा से दिला दो। 3 कंटेस्टेंट हमारे हुदूद हरम तक पहुंच चुके हैं। शुरू करेंगे हमारे जमाल भाई से। अगला आपका जो शेर है आपको सहने हरम तक पहुंचा देगा। शेर है हज करूं फिर मदीने में आऊं, हज करूं फिर मदीने में आऊं, ये शरफ या हबीब खुदा दो। ये शरफ या हबीब खुदा दो, जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज करूं फिर मदीने में आऊं, 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 ये शरफ या हबीबे खुदा दो, ये शरफ या हबीबे खुदा दो। करोड़ मुसलमानों की यूं कहा जाए कि दिलों की ये तर्जुमानी है। अमीर अहले सुन्नत के ये अशआर है। करोड़ों आशिकान रसूल इन दुआओं पर आमीन कहना चाहते होंगे। बहुत ही खूबसूरत शेर है अरसल भाई आपके लिए। झूम कर खूब मक्के की गलियों में घूमूं, खूब मक्के की गलियों में घूमूं, आदत रसूल खुदा दे। ये सआदत मुझ अब मीना की बहारें, अब मीना की बहारें दिखा दो। अब मीना की बहारें दिखा दो, जवाब दुरुस्त दे दिया है। खूब मक्के
बगारें दिखा दो, अब मीना की एनिमेशन के जरिए तसव्वुर में हमारे दो कंटेस्टेंट तो सहने हरम तक पहुंच चुके हैं। आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, आज एनिमेशन के जरिए पहुंचे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि एक काश वो दिन भी जल्दी आए कि जब हकीकी मानों में हमारी ये टैक्सी ये सहने हरम तक हमें पहुंचा दे। बारी है हम्माद रजा की। हम्माद रजा, आपके लिए शेर है, हज करे हर बरस काश अत्तार, ये सआदत हबीब खुदा दो। थोड़ा सा दुरुस्त करेंगे। ये सआदत रसूल खुदा दो। ये सआदत रसूल खुदा दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। हज करे बरस मुबशिर भाई के लिए शेर है, ये जमजम इसलिए है जिस लिए इसको पिए कोई। इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। शायर कहते हैं, ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया पयाम आया। बिछाओ पलकें झुकाओ नजरें, अदब का आला मकाम आया। झुकाओ नजरें बिछाओ पलके, क्योंकि अदब का आला मकाम आया। जवाब दुरुस्त है जनाब। ज़हे मुक़द्दर हुजूर हक से सलाम आया पयाम आया। झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें, अदब का आला मकाम आया। चारों कंटेस्टेंट को बहुत बहुत मुबारक हो, आप चारों सहने हरम तक पहुंच चुके हैं। और अब हमारा ये फाइनल सेगमेंट है जो कुरान पाक के 30 पारों यानी 30 स्टेप के जरिए हमें बाबे काबा तक पहुंचाएगा। देखना यह है कि अब हम मक्के में तो आ चुके हैं, हमारा अगला ये सफर, अगला ये ट्रेवल कौन पहले करने में कामयाबी हासिल करता है और कौन बाबे काबा तक पहुंचकर आज के प्रोग्राम को अपने नाम करवाता है। सेगमेंट का नाम है मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, मक्के में फिर आ गया या इलाही। मैं मक्के में फिर आ गया या इलाही। करम का तेरे शुक्रिया या इलाही।
सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अनकरीब वो दिन भी आएगा कि जब हकीकी मायनों में इंशाअल्लाह हम हरम काबा में मौजूद होंगे। 30 स्टेप्स होंगे जो अब हमें बाबे काबा तक रहनुमाई करेंगे, बाबे काबा तक पहुंचाएंगे। लेकिन इन 3 स्टेप्स को आगे बढ़ने का तरीक़ेकार बहुत ही खूबसूरत होगा। एक 7 डिजिट का काउंटर हम स्क्रीन पर चलाएंगे, आप अपनी मर्जी से उस काउंटर को स्टॉप करवाएंगे। जिस नंबर पर वो काउंटर स्टॉप होगा, कुरान पाक के उसी पारे से हम आपके लिए सवाल निकालेंगे। मिसाल के तौर पर अगर 4 नंबर का काउंटर स्टॉप हुआ तो हम कुरान पाक के चौथे पारे से आपके लिए सवाल करेंगे। अगर आपने वो जवाब दुरुस्त दे दिया तो वो हम आपको हमारी एनिमेशन के जरिए जो हमने स्टेप्स बनाए हुए हैं उस चौथे स्टेप तक आपको पहुंचा देंगे। और अगर आपने जवाब गलत दिया तो आप अपनी पुरानी जगहों पर भी वहीं पर खड़े रहेंगे। वो 30 स्टेप्स क्या हैं, आइए जरा हमारे नाजरीन को दिखाते हैं। खूबसूरत एनिमेशन के जरिए ये हम स्टेप्स देखते रहेंगे। पहला स्टेप हरम गेट, दूसरा स्टेप मस्जिद हराम, तीसरा स्टेप होगा जमजम, चौथा स्टेप होगा मताफ सीढ़ी, पांचवा स्टेप होगा बाबे उमरा, छठा स्टेप होगा मताफ, सातवां स्टेप होगा मकाम इब्राहिम, आठवां स्टेप कोहे सफा, नवां स्टेप मसआ, 10वां स्टेप दारे अरकम, 11वां स्टेप मीलेन अख्दरेन, 12वां स्टेप बाबे अली, 13वां स्टेप बाबुल नबी, 14वां स्टेप कोहे मरवा, 15वां स्टेप बाबे मरवा, 16वां स्टेप काबतुल्लाह शरीफ, नंबर 17 काबतुल्लाह शरीफ की छत, 18वां स्टेप मुसल्ला जिब्राइल, 19वां स्टेप रुकने इराकी, 20वां स्टेप मीज़ाबे रहमत, 21वां स्टेप हतीम, 22वां स्टेप रुकने शामी, 23वां स्टेप मुस्तजार, 24 रुकने यमानी, 25 मुस्तजाब, 26 गिलाफे काबा, 27 रुकने अस्वद, हजरे अस्वद, मुल्तजम और बाबे काबा। देखना यह है कि कौन ये 30 स्टेप्स जल्दी तय करने में कामयाबी हासिल करता है और आज का प्रोग्राम विन करता है। काउंटर चलेगा जमाल भाई आपके लिए, देखते हैं कितने नंबर का काउंटर निकलता है और क्या सवाल का जवाब भी दुरुस्त मिलता है या नहीं। मदीना 6 नंबर का आपका काउंटर स्टॉप हुआ है। कुरान पाक के छठे पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे। सवाल है जनाब, बताइए इबरत और नसीहत के लिए सूरह माइदा में कौन से 3 वाक़यात बयान किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबरत और नसीहत के लिए सूरह माइदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल के साथ वाक़या ज़िक्र किया गया है और दूसरे नंबर पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटे हाबिल और काबिल का वाक़या ज़िक्र किया गया है और तीसरे नंबर पे हज़रत शाबाश, जल्दी कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दस्तरखान माइदा का जिक्र किया गया। जी जनाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का वाक़या, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों हाबिल और काबिल का वाक़या, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े, खाने के दस्तरखान के नाजिल होने का वाक़या, ये तीनों इबरत और नसीहत के लिए सूरह माइदा में वाक़यात मिलते हैं। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब और इस जवाब के जरिए आप पहुंचे हैं मताफ में। बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, सुभान अल्लाह। वो जगह है कि जहाँ पर तवाफ़ किया जाता है। काश अल्लाह हमें हकीकी मानों में एहराम बांधकर मताफ में जाना नसीब फरमाए। जमाल भाई को बहुत बहुत मुबारक हो, मताफ में पहुँच चुके हैं। बारी है अरसल भाई की। देखना यह है कि कितने नंबर का काउंटर रुकता है और अरसल भाई कहाँ तक पहुँचने में कामयाब होते हैं। दिखाइए जनाब। मदीना
दो नंबर का काउंटर है। कुरान पाक के दूसरे पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे। बताइए कुरान पाक में सूरह बकरा और सूरह बकरा में लफ्ज़ बकरा कितनी बार आया है? कुरान पाक में सूरह बकरा 4 मरतबा लफ्ज़ बकरा 4 बार आया है। लफ्ज़ बकरा। जी, कुरान पाक में जो सूरह बकरा है उसमें लफ्ज़ बकरा 4 बार आया है। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। दूसरे स्टेप पर पहुंचेंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। अरसल भाई पहुंच चुके हैं मस्जिद हराम में। बारी है हम्माद रजा की। हम्माद रजा भाई के लिए काउंटर चलाएंगे। जी, मदीना। 5 नंबर का काउंटर रुका है। कुरान पाक का 5वां पारा। सवाल निकालेंगे आपके लिए। बताइए सूरह निसा के जो मज़ामीन हैं उनमें से कोई 3 बयान कीजिए। सूरह निसा के 3 मज़ामीन में से एक मज़मून ये है कि इसमें ज़ौजैन के हुकूक़ को बयान किया गया है। शौहर भी और बीवी के आपस के ताल्लुकात के दरमियान जो शरई अहकाम हैं उनको बयान किया गया है, और उसके अलावा मोमिनीन पर जो एक दूसरे के अहकाम है उसको बयान किया गया। उसके अलावा कुछ दुरुस्त है और दुरुस्त करना होगा। और इसके अलावा इल्म मीरास के ताल्लुक से बयान किया गया है। जी, मीरास के अहकाम तफसील से बयान किए गए हैं। किन लोगों की तौबा कबूल है, किन की तौबा कबूल नहीं, ये भी बयान हुआ। और शौहर बीवी के एक दूसरे से हुकूक और अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से रहनुमाई उसूल बयान किए गए हैं। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। बाबे उम्रा तक पहुंचेंगे हम्माद अत्तारी। दिखाइए इनका ये ट्रैवल कैसे आगे बढ़ता है। इलाही में फिरता रहूं गिरदे काबा, इलाही में फिरता रहूं गिरदे काबा, यो किस्मत की गर्द फिटाता रहूं मैं, यो किस्मत की गर्द फिटाता रहूं मैं, सदा शहरे मगरे में आता रहूं मैं। बोलो या रब्बना इरहमना, या रब्बना इरहमना। बोलो या रब्बना इरहमना, या माशाअल्लाह। मुबशिर भाई की बारी है। देखना यह है कि मुबशिर भाई का काउंटर कहाँ रुकता है। जो खुशकिस्मत आज़मीन हज की तैयारी कर रहे हैं वो गौर से देखें, क्योंकि कई सारे ऐसे मुक़द्दस मकामात हैं जिनको हमारे इन स्टेप्स में शामिल किया गया है, इसको हाईलाइट किया गया है। तो जब आप वहाँ पर हकीकी मानों में जाएंगे तो वहाँ की मालूमात जब आपको होगी तो इंशाअल्लाह और ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ बढ़ेगा। जी, मुबशिर भाई के लिए काउंटर चलाइए। मदीना। दूसरे नंबर का काउंटर स्टॉप हुआ है जनाब। आपके लिए भी कुरान पाक के दूसरे पारे से सवाल करेंगे। बताइए आप कि सूरह बकरा में रुकू कितने हैं? सूरह बकरा में 40 रुकू हैं। सूरह बकरा में 40 रुकू हैं। जवाब दुरुस्त देकर आप भी दूसरे स्टेप पर पहुंचेंगे मस्जिद हराम। बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। मैं शहरे हरम में आया हूँ, मैं शहरे हरम में आया हूँ, आया हूँ बहुत शर्मिंदा सा मैं शहरे हरम में आया हूँ, मैं शहरे हरम में आया हूँ, शर्मिंदा सा ज़ीरा सा शर्मिंदा सा ज़ीरा सा मैं शहरे हरम में आया हूँ, मैं शहरे हरम में आया हूँ। अरसल भाई का साथ देने वाला कोई मिल गया है। मुबशिर भाई और अरसल भाई दोनों दूसरे स्टेप पर मौजूद हैं, मस्जिद हराम में मौजूद है। जैसे जैसे हमारे कंटेस्टेंट जो जो स्टेप पर पहुंचते रहेंगे वहां पर ही हमें ये हाईलाइट करते हुए नजर आते रहेंगे। जमाल भाई की बारी है। छठे स्टेप यानी मताफ में आप इस वक्त मौजूद हैं। मजीद अगला सफर है। देखना यह है कि अब कौन सा काउंटर रुकता है और आप सही जवाब दे भी पाते हैं या नहीं। जी, मदीना।
एक स्टेप मजीद आप आगे बढ़ेंगे, यानी आप मकाम इब्राहिम 7वें स्टेप पर सही जवाब देकर पहुंच सकेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुरान पाक के 7वें पारे का जवाब दुरुस्त देना होगा। आसान से सवाल कर लेते हैं, एक ही स्टेप आगे बढ़ रहा है। बताइए सूरह अनआम, इसमें आयतें कितनी हैं? सूरतुल अनआम में 176 आयतें। 176 आयतें नहीं हैं जनाब, 165 आयतें हैं। आप मताफ में ही मौजूद रहिए, मताफ की बरकतें हासिल कीजिए। बारी है अरसल भाई की। अरसल भाई मौजूद हैं जनाब मस्जिद हराम में। देखना यह है कितने नंबर का काउंटर स्टॉप करवाते हैं और जवाब दुरुस्त देकर कहां तक पहुंचते हैं। मदीना। अल्लाहु अकबर, सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। कुरान पाक के तीसरे पारे से आपके लिए हम सवाल निकालेंगे, क्योंकि अब यह आपका तीसरा स्टेप होगा और ये स्टेप का नाम है जमजम कूलर। अल्लाहु अकबर, काश अल्लाह हमें भी हकीकी मानों में मस्जिद हराम के जमजम कूलर पर पहुंचना नसीब फरमाए। सवाल है आपके लिए, बताइए सूरह आले इमरान कहाँ नाजिल हुई? सूरह आले इमरान मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। सूरह आले इमरान मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, मदनी सूरत है जनाब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म, मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म, मैं पीता रहूं हर घड़ी आबे ज़मज़म। लगी अपने दिल के बुझाता रहूं मैं, लगी अपने दिल के बुझाता रहूं मैं, सदा शगरे मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। माशाअल्लाह, काश अल्लाह हमें भी पेट भरकर जमजम पीने की सआदत अता फरमाए। बारी है हम्माद भाई की। आप मौजूद हैं जनाब बाबे उमरा पर। अगला सफर होगा आपका, फैसला आपने करना है। कितने नंबर का काउंटर रुकता है? मदीना। 4 स्टेप मजीद आप आगे बढ़ जाएंगे। बाबे उमरा से आपके 4 स्टेप बनते हैं। मसआ यानी 90 पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे। चलें जनाब, मसआ में आप पहुंचेंगे। मसआ किसको कहते हैं ये भी इंशाल्लाह हम बताएंगे। कुरान पाक के 90 पारे से आपके लिए सवाल है, बताइए सूरह अनफाल में कितनी आयतें हैं? 140 आयतें। गलती कर गए हैं जनाब, आप अपने पिछले मकाम पर ही पहुंचेंगे। बाबे उमरा सूरह अनफाल में सिर्फ 75 आयतें हैं भाई, 75 आयतें हैं। आपने ज्यादा बता दी हैं। बारी है मुबशिर भाई की। जी काउंटर चलाइए। मस्जिद हराम दूसरे स्टेप पर मौजूद हैं। 5 स्टेप मजीद आगे बढ़ेंगे जनाब, यानी आप पहुंचेंगे 7वें स्टेप पर। लेकिन उसके लिए आपको सवाल का सही जवाब देना होगा कुरान पाक के 7वें पारे का। 7वां स्टेप है मकाम इब्राहिम। सुभान अल्लाह, बहुत ही बाबरकत और मुकद्दस मकाम है। सवाल है आपके लिए, बताइए कुरान पाक की इस आयत का तर्जमा आपने करना है। आयत है कुल सीरू फिल अर्दी सुम्मा अंजुरू कैफ कान आकिबतुल मुकद्दिबीन। ऐ महबूब तुम फरमा दो, तुम ज़मीन पर सैर करो और तुम नज़र करो, गौर व फिक्र करो कि झुटलाने वालों का क्या अंजाम है। तुम फरमा दो, जमीन में सैर करो, फिर देखो कि झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। जवाब दुरुस्त देकर आप पहुंच चुके हैं मकाम इब्राहिम। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। सदा शगरे मक्का में आता
रहूं मैं या रब्बना ए गम लना या रब्बना ए गम लना या रब्बना ए गम लना या रब्बना ए गम लना। मकाम इब्राहीम ये वो बाबरकत और मुक़द्दस मकाम है जो ऐन बाबे काबा के सामने है, और इस मकाम पर जो पत्थर है उस पत्थर पर जलवा अफरोज़ होकर उस पर खड़े रहकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा मुशर्रफ़ा की तामीर की थी। और किताबों में मिलता है कि ये बाबरकत और मुबारक पत्थर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ऐसा बाबे काबा की बनाने के वक्त ऐसा हो गया था जैसे गोया एक लिफ्टर हो, जैसे आप ऊपर जाना चाहते थे तो ये पत्थर ऊपर हो जाता था, आप नीचे आना चाहते थे तो ये पत्थर नीचे आ जाता था। और इस पत्थर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाँव के मुबारक नक्श को अपने दिल के अंदर ऐसा महफूज किया कि आज भी जो आशिकाने रसूल मकाम इब्राहीम पर जाकर उस मुबारक पत्थर की ज़ियारत करते हैं तो वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम के निशान को देख सकते हैं। अल्लाह पाक हमें भी इस बाबरकत और मुबारक पत्थर की ज़ियारत नसीब फरमाए। मुबश्शिर भाई माशाअल्लाह मुबारक हो, मकाम इब्राहीम तक पहुँच गए हैं। जमाल भाई मताफ़ में मौजूद हैं और मताफ़ में ही मकाम इब्राहीम भी मौजूद हैं, लेकिन देखते हैं कि आप मकाम इब्राहीम तक पहुँचते हैं या उससे आगे पहुँचते हैं। फैसला आपका काउंटर करेगा। मदीना 4 स्टेप मजीद आगे बढ़ेंगे जनाब। दारे अरकम 10वें स्टेप पर पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए कुरान पाक के 10वें पारे के सवाल का जवाब देना होगा। सवाल है, बताइए कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत जो नाजिल हुई थी वो कौन सी हुई? कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरत जो नाजिल हुई वो सूरत तौबा है। सही बुखारी में हजरत बर्रा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि कुरान करीम की सूरतों में जो सबसे आखिरी सूरत नाजिल हुई वो सूरह तौबा नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब, दारे अरकम पर पहुंचे हैं। सुभान अल्लाह। मताफ से आगे 4 स्टेप आगे बढ़ेंगे, दारे अरकम तक पहुंचेंगे। ये दारे अरकम कहां पर है जरा ये नोट कर लें। ये मसआ में मौजूद है, जो सही करने की जगह है वहां पर ये दारे अरकम अब तो खैर फजाओं में मौजूद है, लेकिन यही वो मकाम था जहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ यहाँ पर मुकीम रहे और कई अरसा आप यहाँ पर मौजूद रहे। अल्लाह करीम दारे अरकम अब फजाओं में चूमना हमें नसीब फरमाए। जी बारी है अरसल भाई की। अरसल भाई आप मौजूद हैं इस वक्त जमजम कूलर पर। आगे का सफर आपने करना है, काउंटर चलाना है, बताते रहें कहां पर कौन मौजूद है। मदीना। एक स्टेप मजीद आगे बढ़ेंगे अरसल भाई। अगर यही स्पीड रही तो बाबे काबा तक कब पहुंचेंगे भाई? एक स्टेप मजीद आपको पहुंचा देगा मताफ सीढ़ी पर, लेकिन उसके लिए आपको कुरान पाक के 4थे पारे से सवाल का जवाब देना होगा। आसान सा सवाल कर लेते हैं, हो सकता है कि शायद ये आपके लिए आसान हो भी या ना हो। खैर सवाल ये है, बताइए सूरह निसा में जो आयतें हैं वो कितनी है टोटल? मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला। 157। नहीं जनाब, गलती हो गई है। 176 आयतें हैं। चलें जनाब, आप खूब जी भर के जमजम पीजिए। जी आपके लिए देखते हैं काउंटर कहाँ रुकता है। मदीना। 6 स्टेप मजीद आगे बढ़ेंगे जनाब। कुरान पाक के पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे और ये 6 स्टेप मजीद आगे आपको पहुंचा देंगे। 11वें स्टेप पर यानी मीलेन अख्तरैन, कुरान पाक के 11वें पारे से आपके लिए सवाल है। सूरह यूनुस किन हुरूफ मुक़त्तआत से शुरू होती है? अलिफ लाम मीम सौद। अलिफ लाम मीम। नहीं जनाब, अलिफ लाम रा। गलती हो गई है वंस अगेन। चले जी आप अपने पिछले स्टेप पर ही बरा जमा रहिए। मुबश्शिर भाई की बारी है। मुबश्शिर भाई आप इस वक्त मौजूद हैं 7वें स्टेप मकाम इब्राहीम पर। अगला काउंटर फैसला करेगा कहां तक जाएंगे आप।
मदीना। 3 स्टेप मजीद आगे बढ़ेंगे और आप पहुंचेंगे दारे अरकम पर। अगर आपने सवाल का सही जवाब दे दिया, कुरान पाक के 10वें पारे से आपके लिए सवाल है, इस आयत का तर्जमा बताएं। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। तुम कह दो हरगिज़ हम ना पाएंगे मगर अल्लाह हमें पहुंचा देगा, मगर अल्लाह ने हम पर लिख दिया। फिर से कुल तुम फरमा दो, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। तुम फरमा दो तुम हरगिज़ ना पहुंचोगे मगर जो अल्लाह हमारे लिए लिख दे, जो अल्लाह हमारे लिए फैसला फरमा दे। तर्जमा यह है कि तुम फरमाओ हमें वही पहुंचेगा, हमें वही पहुंचेगा जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया। गलती हुई है जनाब, आप अपने पिछले स्टेप पर ही मौजूद रहेंगे। बारी है जमाल भाई की। जमाल भाई के लिए सवाल करेंगे। आप इस वक्त मौजूद हैं जनाब दारे अरकम पर, 10वें स्टेप पर मौजूद है। अगला काउंटर फैसला करेगा कहां तक जाएंगे आप। मदीना। एक स्टेप मजीद आगे बढ़ेंगे, मीलेन अख्तरैन पहुंचेंगे। 11वें पारे से सवाल आपके लिए है, सूरह यूनुस कहां नाजिल हुई? सूरह यूनुस मक्का शरीफ में नाजिल। सूरह यूनुस की इब्तिदा की 3 आयतें फ़इन कुन्त फ़ी शक्किन से लेकर ला युमिनून तक ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है और बाकी जो है वो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। जी मजलिस फैसला करे, क्या इनका जवाब दुरुस्त मानेंगे? इन्होंने मक्का मुकर्रमा में जवाब दिया है। 3 आयतों को छोड़कर बाकी आयतें क्योंकि मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। मजलिस का फैसला है, जवाब आपका दुरुस्त मानेंगे, मीलेन अख्तरैन तक पहुंचेंगे। 11वें स्टेप पर याद रहे ये वो बाबरकत और मुबारक जगह है जहां पर उम्रा और हज करने वाले ज़ायरीन जब सई करते हैं, सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ते हैं, तो यहाँ पर आकर इस ग्रीन एरिया में आकर यहाँ पर वो अपनी स्पीड को बढ़ा दिया करते हैं। और ये क्यों बढ़ाते हैं, इसके पीछे भी एक बहुत खूबसूरत वाक़या है। हज़रत हाजिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब आपने सफ़ा पहाड़ से मरवा पहाड़ और मरवा पहाड़ से सफ़ा मरवा के दरमियान आपने ये सफ़र किया, और ये सफ़र इसलिए था कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको प्यास की शिद्दत थी। एक माँ को बच्चे की प्यास बर्दाश्त ना हुई तो वो किसी की तलाश में, पानी की तलाश में सफ़ा से मरवा और मरवा से सफ़ा ये सफ़र करती रही। लेकिन ये वो एरिया था जहाँ पर आकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी नज़रों से ओझल हो जाया करते थे, छुप जाया करते थे। तो माँ की ममता बेचैन और बेकरार होकर यहाँ पर दौड़ना शुरू कर देती थी। तो अल्लाह को ये अदा ऐसी पसंद आई कि क़यामत तक आने वाले ज़ायरीन के लिए, सई करने वालों के लिए, मर्द हजरात के लिए लाजिम कर दिया कि यहाँ पर दौड़ना है। अल्लाह हमें भी ये दौड़कर ये सफ़र करना नसीब फरमाए। अल्लाह हमें भी सफ़ा मरवा की बरकतें नसीब फरमाए। जवाब आपका दुरुस्त मानते हैं जनाब? सफ़ा मरवा के माँ बहन दौड़ो, सफ़ा मरवा के माँ के बहन दौड़ो, सफ़ा मरवा के माँ के बहन दौड़ो, सई करके तुझको मनाता रहो मैं, सई करके तुझको मनाता रहो मैं, सदा शहर मक्का में आता रहो मैं। या रब्बना इरहमना, या रब्बना इरहमना, बोलो या रब्बना इरहमना, या रब्बना इरहमना। अरसल भाई, जमाल भाई तो मीलेन अख्तरैन यानी 11वें स्टेप तक पहुंच चुके हैं। अब ये 19 स्टेप दूर हैं अपनी मंजिल से। आपको भी स्पीड बढ़ानी होगी क्योंकि आप अब तक सिर्फ तीसरे स्टेप पर मौजूद हैं। जमजम कूलर से आगे का सफ़र तय करना है क्योंकि अब आपने अल्लाह करे कि जमजम भी आप जब जाएं तो वहाँ पर जी भर के पी लें, लेकिन अब आगे का सफ़र तय करना है। तो फैसला कीजिए, काउंटर रुकवाइए और कोशिश करें कि बड़ा काउंटर रुके। मदीना। 3 स्टेप मजीद आगे बढ़ेंगे यानी आप पहुंचेंगे मताफ में। कुरान पाक के 6ठे पारे से 6ठा स्टेप है हमारे पास, इसलिए 6ठे पारे से हम आपके लिए सवाल निकालेंगे। 6ठे पारे की आयत है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। बताइए ये कहां नाजिल हुई?
ये आयत मुबारक हजरतुल विदा के मौके पर नाजिल हुई, जिसमें सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के दिन हमारा दिन मुकम्मल कर दिया गया। हज्जतुल विदा के मौके पर अरफा के दिन मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबे में इस आयत की तिलावत फरमाई। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब, मताफ में पहुंचे हैं मोहम्मद अरसल रजा, बारी है हम्माद रजा की, सफर भी दिखाते रहेंगे। अरसल भाई मताफ में पहुंच चुके हैं, सुभान अल्लाह, काश हकीकी मानों में भी हम मताफ में पहुंचे। जी हम्माद भाई की बारी है। हम्माद भाई इस वक्त मौजूद हैं 5वें स्टेप पर, बाबे उमरा पर। मजीद आगे का सफर करना है, काउंटर स्टॉप करवाइए। हम है हाजिर की मदीना। 7 स्टेप मजीद आगे बढ़ेंगे जनाब, बड़ा स्कोर बन जाएगा अगर ये सवाल का जवाब आपने दुरुस्त दे दिया। और 12वां स्टेप होगा ये आपका, और ये स्टेप बहुत ही खूबसूरत स्टेप है क्योंकि ये स्टेप हमें पहुंचा देगा हरम काबा में बाबे अली पर। इसके लिए आपको कुरान पाक के 12वें पारे के सवाल का जवाब दुरुस्त देना होगा। 12वें पारे में सूरह हूद है, उससे मुतालिक जो हदीस है वो हदीस पाक सुनाएं। टाइम आपका खत्म हो गया है। चलें जनाब, हदीस पाक याद कर लें और नियत भी कर लें कि इस हदीस पाक पर भी इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जुम्आ के दिन सूरह हूद पढ़ा करो। नियत कर लें सूरह हूद पढ़ने की, अल्लाह हो सकता है इसी की बरकत से इंशाअल्लाह कई मुश्किलें आसान कर दे, सफ़र हरमैन तय्यबैन में नसीब फरमा दे। जी मुबश्शिर भाई की बारी है। मुबश्शिर भाई मौजूद हैं मकाम इब्राहिम 7वें स्टेप पर। जी मदीना। 4 स्टेप आगे बढ़ेंगे आप, मीलैन अख्दरैन पर पहुंचेंगे। 11वें स्टेप से आपके लिए सवाल। 11वां स्टेप यानी 11वां पारा। बताइए सूरह यूनुस में आयतें कितनी हैं? सूरह यूनुस में 169 आयत। 169 नहीं है, अगर करेक्ट करना चाहें तो कर लें। 2 डिजिट आपके दुरुस्त हैं इसमें वैसे। 165। अल्लाहु अकबर। नहीं 165 कैसे हो सकते हैं भाई, जब 2 डिजिट आपके दुरुस्त है। 169 कहा था ना, तो 169 हुआ। बीच में जो 6 था वो 6 नहीं था बल्कि 0 था, यानी 109 आयतें हैं। गलती हुई है जनाब, आप अपने पिछले स्टेप पर ही मौजूद रहेंगे। बारी है जमाल भाई की। जमाल भाई पहुंचेंगे 11वें स्टेप से मजीद कितना आगे, देखते हैं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर। 3 स्टेप आप आगे बढ़ जाएंगे, 14वें स्टेप पर पहुंचेंगे। लेकिन उसके लिए कुरान पाक के 14वें पारे के सवाल का जवाब आप दुरुस्त देंगे, तब आप पहुंचेंगे हमारे 14वें स्टेप यानी कोहे मरवा पर। बताइए सूरह हिज्र में कितने रुकू हैं? सूरह हिज्र में 9 रुकू है। 5 सेकंड है। 15 रुकू है। अल्लाह अकबर। नहीं जनाब, 6 रुकू हैं सूरह हिज्र में। बारी है अरसल रजा की। अरसल रजा भाई के लिए सवाल निकालेंगे, लेकिन वो फैसला करेगा हमारा काउंटर कितने नंबर का सवाल होगा और वो कौन सा स्टेप होगा। इस वक्त आप मौजूद हैं मताफ पर। अगला देखते हैं कहां पहुंचते हैं आप। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर। 3 स्टेप मजीद आगे बढ़ेंगे, यानी 9वें स्टेप पर आप पहुंचेंगे और 9वां स्टेप आपको पहुंचा देगा मसआ पर। मसआ के लिए आपके लिए सवाल है कुरान पाक के 9वें पारे से। कुरान पाक का 9वां पारा। बताइए सूरह अनफाल में ग़ज़वा बदर का जो तफसीली जिक्र मौजूद है, ग़ज़वा बदर का वाक़या कब और किस दिन हुआ? ग़ज़वा बदर का वाक़या सन 2 हिजरी में हुआ। 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी में। 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर का वाक़या हुआ। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। मसआ में पहुंचे हैं और मसआ ये वो जगह है जहां पर सई की जाती है। सफा और मरवा के दरमियान दौड़ूं। सफा और मरवा के माबैन दौड़ो। सफा और मरवा के माबैन दौड़ो। सफा और मरवा के माबैन दौड़ो।
तुझको मनाता रहूं मैं, सही करके तुझको मनाता रहूं मैं, सदा शहरे मक्का में आता रहूं मैं। या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक हो जनाब, मसआ तक पहुंच चुके हैं। बारी है हम्माद भाई की। हम्माद भाई इस वक्त मौजूद हैं बाबे उमरा पर और 2 बार आपको चांस मिला है। बड़े बड़े नंबर्स आपके आए हैं कि आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन बस आपको बाबे उमरा से इतना लगा हो गया है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। चलें जी, देखते हैं अब इस बार कितने नंबर आते हैं और क्या जवाब दुरुस्त मिलता भी है या नहीं। मदीना। 3 स्टेप मजीद आगे बढ़ेंगे जनाब। बाबे उमरा से आप 3 स्टेप आगे बढ़ते हैं, यानी 3 नंबर मजीद ऐड करते हैं हम 5 स्टेप में, तो आपके बन जाते हैं 8 स्टेप। और 8वें स्टेप पर पहुंचने के लिए आपको 8वें पारे से सवाल का जवाब दुरुस्त देना होगा। सवाल है आपके लिए, सूरे आराफ की सबसे पहली आयत कौन सी है? अलिफ लाम मीम सौद। अलिफ लाम मीम सौद, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। 8वां स्टेप आपको पहुंचाएगा कोहे सफा पर। देखा सफा और मरवा भी देखा, रब के सफा चलें जी, बारी है मुबशिर भाई की। 7वें स्टेप पर आप मौजूद हैं। 7वां स्टेप मकाम इब्राहिम का स्टेप है। देखना यह है कि मजीद कितना आगे बढ़ते हैं जी। मदीना। 7 स्टेप मजीद आगे बढ़ जाएंगे, यानी आप डायरेक्ट अगर सवाल का सही जवाब दे दिया तो आप 14वें स्टेप पर पहुंच जाएंगे। 14वां स्टेप है हमारा कोहे मरवा। सफा से आगे कोहे मरवा भी है जनाब। उसके लिए आपको कुरान पाक के 14वें पारे के सवाल का जवाब देना होगा। बताइए, सूरे हिज्र को हिज्र क्यों कहते हैं? सूरह हिज्र को हिज्र इसलिए कहते हैं कि जो हिज्र मकाम है ये यमन और शाम के दरमियान वाक़ है, तो इसी मुनासबत से इसको सूरह हिज्र कहते हैं। शाम तो दुरुस्त है, दूसरा जो आपने वादी यमन, वादी हिज्र के दरमियान। सूरह हिज्र को हिज्र इसलिए कहते हैं, ये शाम और वादी यमन के दरमियान। नहीं जनाब, हिज्र मदीने मुनव्वरा और शाम के दरमियान एक वादी का नाम है। और इस सूरत की आयत नंबर 80 ता 84 यानी 82-84 में इस वादी में रहने वाली कौम यानी कौम समूद का वाक़या बयान किया गया। इसी मुनासिबत से इसका नाम सूरे हिज्र रखा गया है। जी, जवाब आपका दुरुस्त नहीं है, आप अपने पिछले मकाम पर ही मौजूद रहिए। बारी है जमाल भाई की। जी, जमाल भाई के लिए काउंटर चलाएंगे। 11वें स्टेप पर आप मौजूद हैं। देखते हैं मजीद कितने स्टेप आगे बढ़ते हैं। इस बार कंटेस्टेंट की कुछ तैयारी कमजोर है जनाब। मदीना। 6 स्टेप मजीद आगे बढ़ेंगे। मीले ने अख्तरैन से डायरेक्ट आप 17वें स्टेप तक पहुंचेंगे। 11वें स्टेप से 17वें स्टेप तक पहुंचना है तो कुरान पाक के 17वें पारे के सवाल का जवाब भी दुरुस्त देना है। और ये सवाल का जवाब आपको काबा मुशर्रफा की छत के स्टेप पर पहुंचा देगा। आपके लिए सवाल है, बताइए सूरह हज को हज क्यों कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सूरह मुबारक में मनासिक हज और हज के अहकाम बयान किए गए। इस मुनासिबत से सूरत को सूरतुल हज कहते हैं। इसके अलावा भी कोई ऐलान भी है इसमें?
जी, हज का ऐलान और हज के जो ज़रूरी बातें हैं वो तमाम इसमें बयान की गई हैं, इस वजह से इसको इस सूरह मुबारका में हज के ऐलान आम और हज के अहकाम का जिक्र है। इसी मुनासिबत की वजह से इस सूरत को सूरतुल हज भी कहा जाता है। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं जनाब। काबे की छत पर पहुंचेंगे, 17वें स्टेप तक पहुंचेंगे, जिसमें देखेंगे खुदा का पाक। काबा मुशर्रफा की ये बाबरकत और मुबारक छत, ये वो बाबरकत और मुबारक छत है। काबे के ऊपर से जाते नहीं गए, किसको अदब ये सिखाते नहीं गए। काबे के ऊपर से जाते नहीं गए, किसको अदब ये सिखाते नहीं गए। कितने झंडा रो अभी ने गाना, काबे की छत पे झंडा रो अभी ने गाना, काबे की छत पे झंडा रो अभी ने गाना, काबे की छत पे झंडा झंडा शुरा फरेरा सुबह शबे बेदार मरहबा मरहबा जद्दल हुसैनी मरहबा 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 या नूर अल ऐनी मरहबा 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 जद्दल हुसैनी मरहबा। 17वें स्टेप तक जमाल रजा पहुंच चुके हैं। अब तक सबसे आगे हैं जमाल रजा, 17 स्टेप तक पहुंच चुके हैं। अब चंद स्टेप्स दूर हैं ये बाबे काबा से। बारी है अरसल भाई की, इस वक्त आप मौजूद हैं जनाब 9वें स्टेप पर मसआ में मौजूद हैं। मजीद आगे बढ़ने के लिए आपको काउंटर स्टॉप करवाना है और अगर बड़ा नंबर निकालना है तो फिर बड़ा आगे जाना है। देखते हैं मालिको मौला मदीना। 5 स्टेप मजीद आप आगे बढ़ जाएंगे। 9 स्टेप में 5 अगर ऐड किए जाएं तो आप 14वें स्टेप तक पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए कुरान पाक के 14वें पारे के सवाल का जवाब भी देना होगा और ये सवाल का जवाब आपको पहुंचा देगा 14वें स्टेप यानी कोहे मरवा पर। इस आयत का तर्जमा बताएं। रुबामा यवद्दुल लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। मिलके करते हैं आयत मुबारक दोबारा पढ़ी। रुबामा यवद्दुल लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। जान लो कि तुम्हें अपने रब की तरफ लौटना है अगर तुम मुसलमान मोमिन। तर्जमा कंजुल इरफान है। काफिर बहुत आरजुएं करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। आला हजरत ने लिखा ना, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत में गर मान गया। नहीं जनाब, गलती हुई है। पिछले स्टेप पर ही आप बड़ा जमा रहिए। बारी है हम्माद रजा की। हम्माद रजा आपके लिए काउंटर चलाइए। देखते हैं मालिको मौला कदर मदीना। 7 स्टेप मजीद आगे बढ़ जाएंगे। एक मर्तबा फिर मौका मिला है कोहे सफा से आगे बढ़ने का और 7 स्टेप अगर आप अपने पिछले स्टेप्स में शामिल करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे 15वें स्टेप पर यानी बाबे मरवा पर और उसके लिए आपको 15वें पारे के सवाल का जवाब दुरुस्त देना होगा। तीसरी बार चांस मिला है, अब तो चांस अवेल कर लो भाई। सूरह बनी इसराइल में कितनी आयतें हैं? 235 235। 10 सेकेंड हैं। 280। 3 सेकेंड हैं। 200 वाला फिगर नहीं है। चलो थोड़ा सा आपको 180। अल्लाहु अकबर, टाइम आपका खत्म हो गया। 111 आयतें हैं। बहुत कोशिश की मैंने आपको आगे पहुंचाने की, लेकिन आपकी मर्जी है जनाब। मुबशिर भाई के लिए काउंटर चलाइए। 7वें स्टेप से मजीद कितने नंबर आगे बढ़ते हैं? मदीना। 7 स्टेप मजीद आपके आगे ऐड हो जाएंगे। बड़ा स्कोर आपका
अवेल होगा। इस वक्त आप मौजूद हैं जनाब 7वें स्टेप पर मौजूद है आप, इतना पीछे मकाम इब्राहिम। मकाम इब्राहिम 14वें पारे से आपके लिए सवाल करेंगे जनाब। 7 स्टेप मजीद आगे बढ़ने के लिए आपको इस सवाल का जवाब दुरुस्त देना होगा। सूरह हिज्र में कितनी आयतें हैं? सूरह हिज्र में 60 आयतें याद करना मुश्किल है जनाब, लेकिन क्योंकि ये बाबरकत और मुबारक जर्नी है और सूरह हिज्र में 75 आयतें। और कम कीजिए, जल्दी कीजिए, टाइम। अल्लाह अकबर, टाइम आपका खत्म हो गया है। 99 आयतें हैं। बारी है जमाल रजा की। जमाल भाई के लिए काउंटर चलाएंगे। 17वें स्टेप पर मौजूद हैं। काबतुल्लाह शरीफ की छत वाला स्टेप है ये। देखते हैं मजीद कहां तक पहुंचते हैं। अब तक सबसे आगे हैं जमाल रजा। हम है हाजिर कीजिए मदीना। 7 मजीद स्टेप आगे बढ़ जाएंगे आप, और आप अगर सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो आपका ये स्टेप 24वां स्टेप हो जाएगा और आपको पहुंचा देगा रुकने यमानी पर। और इसके लिए कुरान पाक के 24वें पारे से आपके लिए सवाल करना होगा। सवाल है आपके लिए, बताइए सूरह हामीम सजदा की इब्तिदा की आयत में क्या बयान किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह हामीम सजदा की इब्तिदाई आयत में यह बयान किया गया है कि अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ को नाजिल फरमाया और क्या कहते हैं, इसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का भी बयान है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत बल्कि तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, कि अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ को अरबी में नाजिल फरमाया, इस बात का बयान है। और ये तफसील से बयान फरमाया गया है, कुरान शरीफ की तफसील वगैरह। चले, इसकी इब्तिदा में कुरान पाक के औसाफ बयान किए गए हैं। ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई, ये इसमें बयान किया गया। ये अरबी ज़बान में नाजिल हुई, ये बयान हुआ। अल्लाह पाक की कुदरत व वहदानियत के दलाइल को तफसील से बयान करने वाली ये सूरत है। खुशखबरी देने वाली और डर सुनाने वाली सूरह हामीम सजदा की इब्तिदाई आयत है। जवाब आपका दुरुस्त मानते हैं, पहुँचेंगे रुकने यमानी। बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। जमाल भाई, पता है आपको रुकने यमानी जो है उसके बाद अब जो अगला कोना है वो रुकने अस्वद वाला है, ठीक है। और ये वो कोना है जहाँ से तवाफ़ का आगाज़ भी किया जाता है और तवाफ़ का इख्तिताम भी यहीं पर होता है। और उसके 2 स्टेप्स के बाद हमारा बाबे काबा भी मौजूद है। तो आप माशाल्लाह 24वें स्टेप तक पहुँच चुके हैं। अरसल भाई 9वें स्टेप पर मौजूद है। मसआ में बड़े नंबर निकालने होंगे, अगर मुकाबले में वापस आना है तो काउंटर चलाइए अरसल भाई के लिए। 9वें स्टेप पर है, मसआ में मदीना। अल्लाहु अकबर, मजीद एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। 10वां स्टेप है, कुरान पाक के 10वें पारे से सवाल निकालेंगे, दारे अरकम पर पहुंचेंगे, लेकिन सवाल का जवाब दुरुस्त देना होगा। बताइए सूरह तौबा, इसमें कितने रुकू हैं? मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर। 26 रुको जी, 26 टाइम बाकी है। 10वां स्टेप है, सोच समझकर। अल्लाहु अकबर, टाइम आपका खत्म हो गया। ये आपने जवाब दिया 26 रुकू हैं, और अगर आप 10वां स्टेप था 10 नंबर मजीद कम कर देते तो आपका जवाब दुरुस्त हो जाता, क्योंकि सही जवाब है 16 रुकू हैं। चलें जनाब, इसी बहाने हम कोशिश कर रहे हैं कुरान की मालूमात, कुरान का इल्म भी मिलता जाए और बाबरकत और मुकद्दस मकामात की ज़ियारत भी होती रहे, मालूमात भी मिलती रहे। हम्माद रजा इस वक्त मौजूद हैं 8वें स्टेप पर, कोहे सफ़ा पर। बड़ी ही बाबरकत और मुबारक पहाड़ है। देखते हैं मजीद यहाँ से कहाँ तक आगे बढ़ते हैं। जी, काउंटर चलाइए। मदीना 6 स्टेप आगे बढ़ेंगे। काउंटर तो बड़ा निकाल लेते हैं हम्माद भाई, लेकिन सवाल का जवाब देकर आगे भी बढ़ना है जनाब। आप
13वें स्टेप पर पहुंचेंगे अगर सवाल का सही जवाब दे दिया। 13वां स्टेप है बाबुन नबी। आपके लिए कुरान पाक के 13वें पारे से सवाल है, सूरह यूसुफ के मज़ामीन में से कोई दो बता दें। सूरह यूसुफ के मज़ामीन में तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, और सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बचपन में जो है वो दरिया नील में जाने के वाक़े के जिक्र। आपका स्टेप कौन सा था पिछला? 7, 8। 8वें स्टेप पर आप थे ना, और नंबर आपका निकला 6। तो आप पहुंच जाएंगे 14वें स्टेप पर, कोहे मरवा, यानी 14वें पारे से आपके लिए सवाल निकालना होगा। चलें जनाब, कोई बात नहीं। बताइए सूरह हिज्र में कितने रुकू हैं? 14 रुकू हैं। 6 रुकू हैं। सोच लें, 14 रुकू हैं या 6 रुकू हैं? 20 रुकू हैं। अच्छा, अब दुरुस्त कौन सा मानना है? चलें, आपने 3 जवाब दे दिए हैं, टाइम आपका वैसे खत्म हो गया है। 6 रुकू। 14 और 6 को प्लस कर दिया पहले। अच्छा, 6 रुकू। 6 रुकू हैं, ये आपका फाइनल जवाब है? जी हाँ। देख लें हम्माद भाई, जी, अगर गलती हुई तो पिछले स्टेप पर जाना होगा। ठीक है। लेकिन इस बार हम्माद रजा का जवाब दुरुस्त हो गया है, कोहे मरवा पर पहुंचने में कामयाब हो गए। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। देखा सफा मरवा भी देखा, रब के करम का जवाब देखा, देखा रवा एक सरोरा समंदर। माशाअल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। चलें जी, हम्माद भाई भी आगे बढ़ गए हैं, कोहे मरवा तक पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। बारी है मुबशिर भाई की। इस वक्त आप मौजूद हैं जनाब मकाम इब्राहिम, 7वें स्टेप पर। मजीद देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं। मदीना। 2 स्टेप मजीद आगे बढ़ेंगे, यानी आप 9वें स्टेप तक पहुंचेंगे, और उसके लिए आपको 9वें पारे के सवाल का जवाब दुरुस्त देना होगा। मसआ पर पहुंचने के लिए सवाल है आपसे, बताइए सूरह अनफाल कहां नाजिल हुई? सूरह अनफाल मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। सही कौल के मुताबिक ये सूरत मदनी है और ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब, मुबारक हो। मसआ तक पहुंचने में कामयाब हो गए मोहम्मद मुबशिर। बारी है जमाल रजा की, 24वें स्टेप पर मौजूद हैं। रुकने यमानी से मजीद कितना आगे बढ़ते हैं वो फैसला आपके काउंटर ने करना है। मदीना। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 25वां स्टेप बनेगा ये, और ये बड़ा ही बाबरकत और मुबारक स्टेप है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, और इस जगह का नाम है मुस्तजाब। ठीक है, सवाल है आप 25वें स्टेप से आपके लिए सवाल है, सूरह ज़ुखरुफ कहां नाजिल हुई? सूरह ज़ुखरुफ मक्की है। ये बात आपने कहा सूरह ज़ुखरुफ मक्की है, यानी मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, और आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है जनाब। मुस्तजारो मुस्तजारो पीर ज़मज़म और मता, मुस्तजारो मुस्तजारो पीर ज़मज़म और मता, और खतीम पाक के दोनों रुकने यमानी और रुकने अस्वद की जो दरमियानी दीवार है उसको मुस्तजाब कहा जाता है, और ये वो बाबरकत और मुबारक दीवार है। किताबों में मिलता है कि 70,000 फरिश्ते दुआओं पर आमीन कहने के लिए इस मकाम पर मौजूद रहते हैं। तो अल्लाह पाक
हमें भी मुस्तजाब पर जाना नसीब फरमाए और वहाँ पर दुआएं करना नसीब फरमाए। चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो जमाल भाई, आज एनिमेशन के ज़रिए तो मुस्तजाब तक पहुँच चुके हैं। हमारी दुआ है अल्लाह आपको हकीकी मानों में भी मुस्तजाब तक पहुँचाए। एक कॉल भी शामिल करेंगे नाजरीन की, कुछ यहाँ पर रिलैक्स सेक्शन हो जाए जी। मेरा नाम मोहम्मद नत्तारी है। मुझे आपका प्रोग्राम हाजिर है हम बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर हम तसव्वुर में ही मक्के मदीने की ज़ियारत करके आते हैं। अल्लाह पाक आपको और मुझे मक्के मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। तसव्वुर ही तसव्वुर में तो ये सफ़र है जनाब। हम ज़ियारत तो आपको एनिमेशन के ज़रिए करवा रहे हैं, मकामात दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के मकामात की ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज भी हो और हमें पता भी चले कि कौन सा मकाम कहाँ पर मौजूद है। एक हाज़रीन से भी इंशाल्लाह हम सवाल शामिल करेंगे। बढ़ेंगे अरसल भाई की तरफ। अरसल भाई 9वें स्टेप यानी मसआ पर मौजूद है। मज़ीद आगे बढ़ने के लिए काउंटर चलाइए। मदीना 5 स्टेप आगे बढ़ेंगे, 14वें स्टेप पर पहुंचेंगे। अगर आपने सवाल का जवाब दुरुस्त दिया 14वें पारे से आपके लिए सवाल निकालेंगे। सवाल है सूरे हिज्र की आयत है, जिसमें देखेंगे खुदा का पाक दर। सूरे हिज्र में आयतें कितनी हैं बता दीजिए। देखते हैं मालिको मौला कदर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर। 31 आयतें हैं, 13 आयतें, 13 नहीं जनाब, इतनी कम आयतें नहीं हैं, बल्कि इसमें 99 आयतें हैं। गलती हो गई है जनाब। मसआ पर ही मौजूद रहेंगे। बारी है हम्माद की। मोहम्मद हम्माद रजा, आपके लिए काउंटर चलाइए। 14वें स्टेप से मजीद कितना आगे बढ़ते हैं? मदीना 3 स्टेप मजीद आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 17वें स्टेप के सवाल का जवाब देना होगा। और 17वां स्टेप यानी कुरान पाक का 17वां पारा। अगर इसका सवाल का जवाब दुरुस्त दिया तो आप पहुंचेंगे काबतुल्लाह शरीफ की छत पर। सवाल है आपके लिए, सूरह अंबिया की पहली आयत का तर्जमा बताइए। इसको पाने की करें कोशिश सभी, इसको पाने की करें कोशिश सभी, मिलके करते हैं चलो रोशन सफर। सूरह अंबिया की पहली आयत का तर्जमा। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिदून। टाइम आपका खत्म हो गया जनाब। जी बारी है मुबशिर भाई की। मुबशिर भाई 9वें स्टेप से मजीद आगे का सफर है। मसहा से आगे देखते हैं कहां तक जाते हैं। 3 स्टेप मजीद आगे बढ़ेंगे, यानी आप पहुंचेंगे बाबे अली पर। 12वां स्टेप है, 12वें पारे से सवाल है। सवाल का जवाब दुरुस्त दीजिए और 12वें स्टेप पर पहुंच जाइए। बताइए सूरह हूद, इसमें एक आयत है जिसका जुज है इलल्लाहि मर्जिउकुम। इसका तर्जमा क्या है? तुम्हें अल्लाह की तरफ लौटाया जाएगा। अल्लाह ही की तरफ तुम्हारा लौटना है, अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाएगा। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। सारे लगा मिलकर नारा अली दा पढ़ना कसीदा। अली मौला 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 माशाअल्लाह। बारी है जमाल भाई की। 25वें स्टेप पर मौजूद हैं। अब सिर्फ 5 स्टेप दूर हैं।
यही काउंटर फैसला कर सकता है। अगर आपने 5 नंबर निकाल लिए तो आप बाबे काबा तक पहुंचने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सवाल का जवाब भी दुरुस्त देना होगा। चलें जी, काउंटर चलाइए जमाल अत्तारी के लिए। मदीना। अल्लाहु अकबर। चलें जी, एक स्टेप आगे बढ़ गए, थोड़ी स्पीड कम करनी होगी। अरसल भाई की बारी है, मौका दिया है जमाल अत्तारी ने अरसल भाई को आगे बढ़ने का। 90 स्टेप से आगे बढ़ेंगे, मसआ से आगे देखते हैं कितने स्टेप बढ़ पाते हैं। मदीना। 3 स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 12वें स्टेप का सवाल जवाब दुरुस्त देना होगा, और ये स्टेप आपको भी पहुंचा देगा बाबे अली पर। सवाल है आपके लिए, सूरह हूद में आयतें कितनी हैं बता दीजिए। रहनुमाई लेंगे हम कुरान से, पाएंगे फैजान। 123 आयत है। 123 आयतें हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। बाबे अली पर अरसल रजा भी पहुंचने में कामयाब हो गए हैं। मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, फहज़ा अली मौला, मन कुन तो मौला। क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की सगरा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल अली मौला, मौला अली मौला, अली मौला, मौला अली मौला, अल कुल तो मौला। बारी है हम्माद रजा की, 14वें स्टेप पर मौजूद है। कोहे मरवा से आगे आपका ट्रेवल होगा, फैसला आपने करना है, काउंटर आपने स्टॉप करना है। मदीना। 5 स्टेप आप मजीद आगे बढ़ जाएंगे, 19वें स्टेप पर पहुंच सकते हैं अगर आपने कुरान पाक के 19वें पारे के सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया, और ये जवाब आपको पहुंचा देगा 19वें स्टेप यानी रुकने इराकी पर। सवाल है आपके लिए, सूरह शुआरा को शुआरा क्यों कहते हैं? नूरे कुरान से मिलेगी रोशनी, नूरे कुरान से मिलेगी रोशनी, इसको पाने की करे कोशिश सभी, इसको पाने की करे कोशिश। 2 सेकंड रह गए हैं। अल्लाहु अकबर। चलें जनाब, बारी है मुबशिर भाई की। मुबशिर भाई काउंटर चलवाइए। 12वें स्टेप से मजीद कितना आगे बढ़ पाते हैं? 12वां स्टेप है बाबे अली। मदीना। 5 स्टेप आप मजीद आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुरान पाक के 17वें पारे के सवाल का जवाब दुरुस्त देना होगा। सवाल है आपसे, बताइए सूरह हज में कितने रुकू हैं? 17वां स्टेप है काबतुल्लाह शरीफ की छत। रूहुल अमीन गाड़ा काबे की छत पे झंडा। 11। मजीद दुरुस्त कर सकते हैं, जल्दी कीजिए। 13। कम करना था भाई, बढ़ाना नहीं था। 10 रुक थे, गलती हो गई है जनाब। बारी है जमाल भाई की। 5 स्टेप दूर है बाबे काबा से। क्या जमाल भाई आज सबसे पहले बाबे काबा में पहुंचने में कामयाब होंगे? जी, फैसला आपके काउंटर ने करना है। मदीना। अल्लाहु अकबर। चलें जी, अरसल भाई की बारी है। अरसल भाई के लिए काउंटर चलाइए। 12वें स्टेप से मजीद कितना आगे बढ़ पाते हैं? मदीना। 7 स्टेप आप आगे बढ़ सकते हैं जनाब, और पहुंच सकते हैं आप 7 स्टेप आप मजीद आगे बढ़कर बाबे अली से 19वें स्टेप पर आप पहुंचेंगे, और 19वां स्टेप आपको रुकने इराकी तक पहुंचा सकता है, और उसके लिए आपको 19वें पारे के सवाल का दुरुस्त जवाब देना होगा। सवाल है आपसे, बताइए सूरह शुआरा कहां नाजिल हुई? बताइए। सूरह शुआरा कहां नाजिल हुई? सूरह शुआरा
मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई, मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। दो ही हो सकते हैं, इसके अलावा सूरह शूरा मक्का मुकर्रमा में नाजिल। कंफर्म है? अब जवाब सुनिए। सूरह शुआरा की आखिरी 4 आयतों के अलावा बाकी आयतें मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और बाकी 4 आयतें ये मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई। जवाब आपका मक्के और मदीना दोनों का ही नाम लिया आपने। जवाब दुरुस्त मानते हैं जनाब। चले माशाल्लाह, रुकने इराकी तक पहुंचे हैं। अरसल रजा, बारी है हम्माद रजा की। हम्माद रजा हिम्मत कीजिए भाई, 14वें स्टेप से आगे बढ़िए। 14वां स्टेप है कोहे मरवा। रुकने अस्वद के बाद जो पहला कोना आता है उसे रुकने इराकी कहा जाता है। माशाल्लाह, एनिमेशन के जरिए आपने देखा भी। जी हम्माद भाई के लिए काउंटर चलाइए। मदीना। 7 स्टेप आगे बढ़ सकते हैं हम्माद रजा और पहुंच सकते हैं 21वें स्टेप तक। और 21वां स्टेप बहुत ही खूबसूरत स्टेप है और वो स्टेप है हतीम पाक। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको सवाल का जवाब भी दुरुस्त देना होगा। 21वां स्टेप है, 21वें पारे से सवाल निकाला है आपके लिए। बताइए सूरह लुकमान को लुकमान क्यों कहते हैं? इस सूरत में हज़रत सैयदना लुकमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के हवाले से तज़किरा किया गया और आपकी आल का वाक़या बयान किया गया, इसलिए इसको सूरह लुकमान कहा जाता है। इस सूरह मुबारका के दूसरे रुकू से अल्लाह पाक के बरगुज़ीदा बंदे हज़रत लुकमान हकीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का तज़किरा तफसील के साथ बयान किया गया। इसी वजह से ये सूरत सूरह लुकमान के नाम से मौसूम हुई। जवाब दुरुस्त देकर पहुंच चुके हैं हतीम पाक। माशाअल्लाह। हतीम हरम में नमाज़ों को पढ़कर, हतीम हरम में नमाज़ों को पढ़कर तेरे दर पे दुखड़े सुनाता रहूं मैं, तेरे दर पे दुखड़े सुनाता रहूं मैं, सदा शहरे में आता रहूं मैं या रब्बना इरहमना या रब्बना इरहमना। जी हतीम पाक का आपने एनिमेशन के जरिए वो एरिया भी देखा कि हतीम पाक किसको कहा जाता है। हतीम ये वो जगह है कि अगर जिसने हतीम पाक के अंदर नमाज पढ़ी वो ऐसा ही है कि उसने ऐन काबतुल्लाह शरीफ के अंदर नमाज पढ़ी। और हतीम पाक जो है ये हाफ राउंड जो सी टाइप जो है वो एरिया है और बड़ा ही बाबरकत और मुक़द्दस एरिया है। ये एक छोटी सी दीवार है, सफ़ेद कलर का मार्बल इस पर अब लगा हुआ है और इसमें नमाज पढ़ने वाला ऐसा ही है कि उसने ऐन काबतुल्लाह शरीफ के अंदर नमाज पढ़ी है। और ये हतीम पाक आला हज़रत इश्क वाली बात लिखते हैं। आप लिखते हैं कि हतीम पाक भी जब मदीने जाने वाले को देखता है ना तो ये भी कहता होगा कि आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए हतीम, वो भी दावत देता है कि आ जाओ मेरे अंदर नमाज पढ़ो, ऐन काबतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ने वाले हो जाओगे। हतीम पाक कहता है कि आगोश शौक खोले हैं जिनके लिए हतीम, लेकिन जो मदीने जाने वाला होता है वो मुड़ के देखते नहीं, वो फिर के देखते नहीं, क्योंकि उनकी धुन तो मदीने तरफ की है। मदीने जाने वाला वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो हतीम में नहीं जाता बल्कि वो मदीने जाता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हमें भी मदीने पाक का सफर नसीब फरमाए। बहुत बहुत मुबारक हो।
माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमें नसीब फरमाए। माशाल्लाह यूसुफ शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ भाई, एक सवाल आप हमारे हाजरीन से करें। चले माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा आपने शेर सुनाया। ये आगोश शौक खोले है जिनके लिए हतीम, वो फिर के देखते नहीं ये धुन किधर की। आला हज़रत एक शेर हम पूछते हैं, और आला हज़रत का जो ये कलाम है इसका मक्ता कौन सुना दे? इसी कलाम का मक्ता बहुत ही प्यारा मक्ता है, अगर कोई सुना दे तो। मुश्किल हो गया थोड़ा। चले पहला इसका जो मतला है वो सुना दे, पहला शेर। इस कलाम का पहला शेर क्या तोहफा देंगे शाह साहब? जी। भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। जवाब दुरुस्त दिया है माशाल्लाह। इमाम शरीफ इंशाल्लाह तोहफे में पेश किया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले जी, बांधने की नीयत भी अगर हो जाए माशाल्लाह। बारी है मुबशिर भाई की। चलें जी, मुबशिर भाई आगे बढ़ना है। बाबे अली से 12वें स्टेप से मजीद देखते हैं कितना आगे बढ़ पाते हैं जी। मदीना 4 स्टेप आप मजीद आगे बढ़ सकते हैं, और उसके लिए आपको कुरान पाक के 16वें पारे के सवाल का जवाब देना होगा। 16वां स्टेप है ये, और ये आपको पहुंचा देगा काबतुल्लाह शरीफ पर। सवाल है आपसे, सूरह कहफ की कोई फजीलत सुना दीजिए। हज़रत उबई बिन काब से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरत कहफ की आखिरी आयतें याद कर ली वो दजाल के फितने से महफूज रहेगा। दुरुस्त करेंगे, आखिरी है या कुछ और है? पहली आयत है, जिसने याद कर ली वो। कितनी आयतें? पहली 3 आयतें जिसने। चलें, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। नियत कर लें इंशाल्लाह इसको याद करने की। क्या इनका जवाब दुरुस्त मानेंगे? नहीं जनाब, जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा। बारी है जमाल भाई की। चांस मिला है आपको, मौका दिया है हमारे कंटेस्टेंट ने। 25वां स्टेप है आपका, 5 स्टेप दूर हैं आप, मुस्तजाब पर मौजूद हैं। दुआ करके काउंटर स्टॉप करवाइए जनाब। मदीना 5वां स्टेप आ चुका है। काउंटर ने तो आपका भरपूर साथ दे दिया है, लेकिन अब सवाल का जवाब भी आपने दुरुस्त देना होगा। अगर आपने इस सवाल का जवाब दुरुस्त दे दिया तो आप आज का मुकाबला जीत जाएंगे। सवाल है आपसे, बताइए सूरह वत्तीन को वत्तीन क्यों कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह वत्तीन में अल्लाह पाक ने इब्तिदाई आयत में वत्तीन के लफ्ज़ इरशाद फरमाया, जिसका मतलब है इंजील। अल्लाह पाक ने इंजील की जिक्र कुरान शरीफ में फरमाया, इंजील की कसम याद करके इरशाद फरमाया। इस वजह से इंजील की कसम याद फरमाई है। इंजीर की जी। इंजीर को अरबी ज़बान में तीन कहते हैं, और इस सूरत की पहली आयत में अल्लाह पाक ने इंजीर की कसम इरशाद फरमाई है। इसी मुनासिबत से इसे सूरह वत्तीन कहते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। आज का मुकाबला जमाल भाई बाबे काबा तक पहुंचकर अपने नाम कर चुके हैं। कैसे पहुंचे हैं, जरा हमें भी वो रूपरवर और मुबारक मनाजिर तो दिखाइए। मुझको की बात है। फिर
यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। कल का ही वाक़या है, हमारे बहुत ही प्यारे रुकने शुरा, उनको कल किसी ने एक इस्लामी भाई की तस्वीर भेजी और कहा कि इसके लिए मदीने के सफ़र का एहतमाम कर दें। तो यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। बंदा सोया हुआ है लेकिन उसके लिए मदीने के सफ़र का पैगाम आ गया है। अल्लाह पाक हमें भी सफ़र मक्का और मदीना नसीब फरमाए। काश ऐसे असबाब पाऊँ फिर मक्के मदीने को जाऊँ, मुझको अरमान हज का बड़ा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो सैयद जमाल अतारी भाई को। माशाल्लाह आज का ये मुकाबला आपने जीत लिया है। बाबे काबा पर सबसे पहले पहुंचने में आप कामयाब हुए हैं। ये खूबसूरत मोनोमेंट भी आपके साथ जाएगा, यादगार शील्ड आपके साथ जाएगी, खूबसूरत तबरुकात भी आपके साथ जाएंगे और आप इंशाअल्लाह हमारे स्पेशल मुकाबले के लिए क्वालिफाई भी कर चुके हैं। अगर स्पेशल मुकाबला जीतने में भी कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह आपके लिए उम्रे का टिकट भी होगा। बाकी भी तमाम इस्लामी भाइयों के लिए खूबसूरत से तारीफ होंगे। चलें जी, इसी के साथ नाजरीन हमें इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाते चले जाएं और सफर की मंजिलें तय करते चले जाएं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला